नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। शहर के चर्चित होटल एल्कोर के मालकिन ने उपायुक्त से मुलाकात कर टेम्पररी होटल खुलवाने की मांग की। वहीं उन्होंने उपायुक्त ने टेम्पररी होटल खोलने के लिए आश्वासन दिए। वहीं उन्होंने कहा, न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि मेरे पति को न्याय जरूर मिलेगा। उधर सैलरी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे कर्मियों ने जिले के उपायुक्त के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिले के उपायुक्त ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि होटल खोलकर सभी कर्मियों का बकाया वेतन दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान होटल एल्कोर में सेक्स रैकेट संचालित किए जाने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद होटल के मालिक, मैनेजर एवं शहर के कई रसूखदारों के साथ एक युवती को हिरासत में लेते हुए जिला प्रशासन ने होटल को सील कर दिया था, जिसके बाद से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था। टेम्परेरी कम से कम कुछ दिनों के लिए, ताकि हम सैलरीज कम से कम अपना कॉर्पोरेट ऑफिस से फैक्ट्रीज को, अपने स्टाफ को, अपने लेबर को इशू कर सकें, बिकॉज ये बहुत सीरियस और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था हमारे लिए। पिछले 2 महीने से मैं भाग दौड़ कर रही हूँ इसी चीज़ के लिए। हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम हम प्रॉब्लम में, हमारा स्टाफ और हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो आज हमको अच्छा लगा कि उन्होंने ये कम से कम एक्सटेंड किया है। और मैं जानती हूँ कि हमने कोई गलत काम किया नहीं है, आस्ते आस्ते सब हमारे साथ देंगे और मैं यही चाह रही थी। बहुत अच्छा लगा आज ये न्यूज़ सुन करके कि हमारे ऑफिस को खोला जाएगा एटलीस्ट सैलरी के लिए। मैं होपफुल हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ आया है। हम लोग और भी होपफुल हो रहे हैं कि आगे भी हमारा प्रेमाइसेस खोल दिया जाएगा। सो ये गुड न्यूज़ है। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो ये ग्रेट न्यूज़ है हमारी लिए। अनलॉक 1 में जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम में। वैसे ताजा मामला जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां केडी फ्लैट स्थित एवरेस्ट विजेता पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल के घर बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने प्रेमलता अग्रवाल के पद्मश्री अवार्ड की भी चोरी कर ली। उधर पुलिस को सूचना मिलते ही जिले के तमाम अधिकारी पुलिस प्रेमलता अग्रवाल के घर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस चोरी की तलाश में डॉग स्क्वाड को भी मदद ले रही है। बताया जाता है कि प्रेमलता अग्रवाल ने विजय होम में नया घर लिया है, जिसमें शिफ्टिंग का काम चल रहा है। कल दोपहर परिवार के सदस्य विजय होम में ही थे। वैसे आज जैसे ही केडी फ्लैट स्थित आवास पहुंचे तो घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ पाया और घर में रखे जेवरात, नकदी के साथ पद्मश्री अवार्ड भी गायब पाया। बताया जाता है कि चोरों ने घर में रखे पद्मश्री अवार्ड के साथ कई चांदी के सिक्के और लगभग 20,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ किया है। मामला एक्चुअली में हम लोग सुबह आए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे चोरी की घटना हुई है। तो इनका मन नहीं था, फिर भी मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए, क्योंकि इनका पद्मश्री का जो मेडल है, जो कि सबसे बड़ा स्वाभिमान है और जमशेदपुर के लिए शान है, वो हम लोग का चोरी हो गया था। तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया, तो इन्होंने उस पर मुझे आज्ञा दिया, तो मैंने ट्वीट किया। उस ट्वीट के चलते ही ये सारा चीज़ फिर आगे बढ़ा, आगे की, और पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सरायकेला खरसों जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए खरसों थाना क्षेत्र से करोड़ों रुपए मूल्य के ड्रग्स और अवैध विदेशी शराब के कारोबार का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने तस्करी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे पिकअप वैन और ऑटो को भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई में जाँच में जुट गई है। ग्राम पदमपुर खरसवा में छापामारी की गई थी। इस छापामारी में गुप्त सूचना जो मिली थी हमको, उसके आधार पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थी। मजिस्ट्रेट भी थे उस टीम में, और छापामारी के क्रम में लगभग 57 बोरा अफीम का डोडा और अफीम का पाउडर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 750 किलो से भी अधिक है। और उसकी ग्राइंडिंग मशीन, जिससे हम डोडा से ये लोग पाउडर बनाते हैं, 2 ग्राइंडिंग मशीन, इसमें 2 पिकअप वैन, 1 जाइलो वाहन, 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। 7 लोग गिरफ्तार हुए। साथ साथ लगभग 52 पेटी विदेशी शराब वो भी बरामद हुई, जो 600 से अधिक बोतल है। जमशेदपुर अभिभावक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से निजी स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि निजी स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन चल ही रहा था कि देश में लॉकडाउन लग गया। ऐसे में अभिवंचित वर्ग के बच्चे नामांकन से वंचित रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे स्कूलों की किताब खरीदे या नहीं। उन्होंने बताया कि जिले के उपायुक्त से मिलकर इन मांगों को रखा गया, ताकि जिन स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं हो सका है, वैसे स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। सत्र 2020-21 के लिए अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने अपने बच्चे का स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन किए थे। नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, अचानक लॉकडाउन घोषित हुआ पूरे देश में, और तब से लेकर अब तक नामांकन प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे में जो बच्चे अब तक नामांकन पाने से वंचित रह गए हैं, वो न किताब खरीद पा रहे हैं, न अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख पा रहे हैं।
जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करने हैं कि कम से कम एक तय संख्या में अभिभावकों को बुलाकर उनका नामांकन लिया जाए, स्कूलों को आदेश दे हुए। कोरोना की वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। कुछ लोगों की जिंदगी पटरी पर आ चुकी है, लेकिन स्कूल और कॉलेजों में बस चलाने वाले, ऑटो और वैन चलाने वाले वाहन मालिकों और ड्राइवरों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों ने आज सरकार के नाम एक पत्र लिखा और सरकार से लॉकडाउन के दौरान बैंक के EMI माफ करने और अविलंब स्कूलों में वाहन चलाने की मांग की है। वहीं इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर स्कूल नहीं खुलती है तो सरकार इन्हें खाने और रहने की व्यवस्था करे, ताकि यह लोग भी अपने जीवन बच्चे के साथ काट सके। आज हम झारखंड स्कूली वाहन संघ की तरफ से माननीय उपायुक्त महोदय के सामने अपने आर्थिक समस्याओं तथा हमारी जो जीविका आज खत्म हो चुकी है उससे अवगत कराने आए हैं। आज जब से ये कोरोना काल हमारे राज्य में, हमारे देश में आया है, जब स्कूल बंद है, तो इस अवस्था में स्कूल अपनी फीस ले रही है किसी भी प्रकार, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हो या ट्यूशन के नाम से हो, पर अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को नज़र में रखते हुए स्कूल की फीस जबरन दे भी रहे हैं। पर हमारा रोजगार बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अभिभावक आज हमें पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि हम इतने दिनों तक उनके बच्चों को निस्वार्थ और जिम्मेवारी के साथ सेवा देते आए हैं। हमारा परिवार भी उन पर ही निर्भर है, तो अभिभावक गणों के लिए भी हमारा ये निवेदन है कि यथासंभव हम लोगों का सहयोग करें और हमारी जीविका को बचाए रखें और हमें भी इस कोरोना काल में जीवित रहने का और आगे भविष्य को देखने का सौभाग्य दें। सरकारी फरमान के बाद भी जमशेदपुर के निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर अलग अलग मदों की फीस को लेकर दबाव बनाने का मामला प्रकाश में आने के बाद भाजपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंच निजी स्कूलों के मनमानी पर रोक लगाने की मांग जिला के उपायुक्त से किए हैं। जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल बैठा ने बताया कि सरकार द्वारा निजी स्कूलों के मामले में फैसला आने के बाद भी लगातार निजी स्कूल किसी न किसी रूप से अभिभावकों को लेट फाइन जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर स्थित विवेक विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों को लगातार परेशान कर रही है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निजी स्कूल प्रबंधन इसी तरह से मनमानी करती रही तो अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उपायुक्त के कार्यालय आए हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं इस महामारी के समय बड़ी कठिनाइयों से लोग जूझ रहे हैं, मगर इस वक्त गैर सरकारी संस्थान के स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये पेरेंट्स को झंझोर रहे हैं कि आप फीस जमा करिए। तो अभी ये मुद्दा गोविंदपुर विवेक स्कूल का है। वहाँ के पेरेंट्स को ये बोला गया है साफ साफ क्लियर कि भाई आप ट्यूशन फीस जमा करिए, साथ में ही आप जो महीना का बच्चा पढ़ाई नहीं किया है उसके फाइन के साथ पैसा जमा करिए, ये कहा जा रहा है। और साथ में एनुअल फीस, ये फीस, वो फीस, आई कार्ड फीस, ये सारा फीस का डिमांड किया जा रहा है। कौन स्कूल का मामला है? ये विवेक स्कूल गोविंदपुर का मामला है और सभी संस्थान इस तरह का काम करने जा रहे हैं। बिरसानगर गोविंदपुर जलापूर्ति योजना भी धरातल पर पूरी तरह से उतरी भी नहीं है। वहीं लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कहीं पानी की किल्लत को लेकर कोहराम मचा हुआ है तो कहीं योजना के चयन और उसमें छुट्टी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इन सबके बीच परसुडी विकास समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जिन्होंने जलापूर्ति की सप्लाई किए जाने वाले संवेदक द्वारा 150 रूपये प्रति माह दर निर्धारित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए विरोध जताया है। इन्होंने मांग की कि सरकारी दर पर 80 से 90 रूपये लिया जाए और 1500 लीटर पानी प्रयोग करने वाले को मुफ्त पानी दिया जाए। आज हम लोग परसुडी विकास समिति की ओर से आज डीसी महोदय से मिलने आए थे कि हमारा जो परसुडी में पानी जो दिया जा रहा है छोटा गोविंदपुर जो जलापूर्ति योजना का तहत, इसमें 150 रुपया का मांग किया गया है ILFS कंपनी का तरफ से, जो हम लोग को विश्वास सूत्र से मालूम चला। लेकिन हम लोग इसका विरोध करते हैं इसलिए कि ये सरकारी योजना है, तो इसका जो मूल्य होना चाहिए सरकार के तहत होना चाहिए। तो हमने डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और बोलेंगे कि ये सरकारी योजना में जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और हमारा स्टेट झारखंड में रांची में जितना पैसा लिया जाता है, जो कि आसपास 90 रुपया प्रति महीना होता है, इतना ही होना चाहिए। वैश्विक संकट को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहर के सामुदायिक भवनों का अधिग्रहण किया जा रहा था कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इन भवनों को कोविड सेंटर के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। आपको बता दें कि पहले ही जिला प्रशासन के आदेश के बाद शहर के सभी बड़े और छोटे होटलों को कोविड-19 के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दे दी गई है, जो पेड क्वारंटाइन सेंटर के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। इसी क्रम में सांची स्थित स्वर्ण वणिक समाज के सामुदायिक भवन परिसर को भी अच्छेस द्वारा अधिग्रहण किए जाने संबंधी फरमान जारी किया गया है, जिसको समाज के लोगों ने विरोध करते हुए आज जिला मुख्यालय पहुंच उन्होंने उपायुक्त
संपर्क से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि समाज के हर कार्यक्रम के लिए इस भवन का प्रयोग किया जाता है, जहां स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप और महामारी से निपटने को लेकर सदस्यों द्वारा रणनीति बनाई जाती है और सुदूर ग्रामीण इलाकों में राहत कैंप लगाया जाता है। ऐसे में हमारे समाज का सामुदायिक भवन जिला प्रशासन कैसे ले सकते हैं? उन्होंने सामुदायिक भवन दिए जाने से साफ इनकार किया है। सामुदायिक भवन में जेएनएसी के द्वारा हमारे गेट के सामने एक नोटिस चिपका दिया है कि आपका सामुदायिक भवन को अधिग्रहण कर लिया गया। वो त्रुटिपूर्ण उनका आदेश है, कैसे अधिग्रहण कर लेंगे? हम लोग सरकार को एफिडेविट दिए हैं, हमसे जो चीज़ शपथ पत्र मांगा गया हमने शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र में हम लोगों ने जो चीज़ लिखा, जो लिखवाया, हम लोग उसका अतिक्रमण नहीं किए। उसका कुआली थाना क्षेत्र के देवली में 11,000 वोल्ट का तार साइकिल सवार व्यक्ति पर गिरा, जिससे घटनास्थल पर युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने मामा घर देवली से भिलाईडी अपने घर लौट रहा था। इसी बीच सड़क किनारे 11,000 वोल्ट का तार उसके ऊपर गिर जाने से घटनास्थल पर ही व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पोटका विधायक संजीव सरदार घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण मुआवजा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बिजली विभाग के अधिकारी आने के बाद इस समस्या का समाधान होने की संभावना है। इसको पहले भी हम लोग जब विश्व का बैठक में इसका भी लाइन के बारे में इलेक्ट्रिक पोल और तार बहुत जर्जर है, 30-40 साल पुराना हो गया, हमेशा दुर्घटना घटते रहता है। ये बंगाली बाजार बहुनसा के बीच ये वाला चौक में, देवली चौक से आगे जहरा में तार का हमेशा हर जगह टूटा हुआ है। और इसका पहले भी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, इसका पहले भी ऐसे ही तार टूटा था, जो कि 3 गो बैल मौत हुआ था। और आज आदमी तो दुकान से लौट रहा था घर, है ना, उसका ऊपर में इलेक्ट्रिक का तार गिरा जो कि टूटा हुआ था, जर्जर अवस्था। इसका पहले कंप्लेन भी हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकिड़ी हरिजन बस्ती जामुखी समाज कल्याण समिति के सदस्यों ने इलाके के शराब माफिया मुन्ना घोष, उसके पुत्र अनिमेश घोष, अंजन घोष एवं शिवम घोष पर मुखी समाज कल्याण समिति के सदस्यों के साथ गाली गलौज और मारपीट की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में समिति के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के कारण बस्ती वासियों ने बस्ती में शराब व गांजा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी थी। बावजूद इसके चोरी छिपे शराब और गांजा कारोबारी इलाके में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में इनके द्वारा बिष्टुपुर थाना को लिखित सूचना दी गई थी, बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होता देख इन्होंने बुधवार को जिले के उपायुक्त, एसएसपी और विधायक को जानकारी दिए जाने की बात कही है कि ये जो शराब और गांजा जो धल्ले से जो खरीद बिक्री हो रही है पूर्ण रूप से बंद हो। हम लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे, प्रशासन हम लोग का सहयोग करे। बहुत जल्द मुखी समाज के प्रतिनिधि मंडल बुधवार को हम लोग डीसी साहब से और सीनियर एसपी साहब से हम लोग मिलेंगे और सीनियर एसपी साहब और डीसी साहब को साफ हम लोग ज्ञापन में हम लोग 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम देंगे। विश्व हिंदू परिषद के सचिव रमेश पांडे ने मीडिया कर्मियों को गमछा, सैनिटाइजर, मास्क प्रदान कर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। यह कार्यक्रम डीएस कॉलोनी दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ। इस बाबत पर उन्होंने बताया कि पूरे लॉकडाउन में मीडिया कर्मी, फोटो जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वीडियोग्राफर जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में समाचार संकलन किया एवं जनता तक पहुंचाया। समाज में इनकी इस वैश्विक महामारी कोरोना काल की घड़ी में उत्कृष्ट सेवा कार्य एवं महत्वपूर्ण योगदान सराहनीय है। रमेश पांडे लॉकडाउन 1 के प्रारंभिक दिनों से ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भोजन, सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर, रक्तदान शिविर एवं अन्य जरूरी सामग्री तक यह सेवा कार्य चलता रहेगा। जी, जैसे कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु हैं और जो अपनी जान की परवाह किए बिना जगह जगह से खबर लाते हैं। जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं, वहाँ हमारे पत्रकार भाई जाते हैं और वहाँ से खबर लेकर हम सभी तक पहुँचाते हैं। तो ये लोग सभी बधाई के पात्र हैं और इनका सम्मानित किया जा रहा है। बिरसा नगर थाना अंतर्गत विजय गार्डन में डॉक्टर दंपति और महिला वकील के साथ हुई मारपीट के मामले में वकील ममता कुमारी ने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाते हुए अंगरक्षक दिए जाने की मांग की है। महिला वकील ममता कुमारी का आरोप है कि वह अपने क्लाइंट डॉक्टर के आवास पर केस के सिलसिले में वह बात कर रही थी, तभी डॉक्टर की पत्नी धमकी और गलत आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगी। ऐसे में वकीलों को सुरक्षा की जरूरत है। वहीं ममता कुमारी ने अपने लिए अंगरक्षक की मांग करते हुए पूरे मामले की उचित जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये मामला मेरे क्लाइंट डॉक्टर विकास सिंहदेव और उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा का मामला है। इस केस को मैं विगत 10 महीने से देख रही हूँ और इस केस में विपक्षी के वकील और डॉक्टर पूर्णिमा और जो विपक्षी के वकील नहीं भी रहते हैं, जिस केस में केस के प्रोसीडिंग के दौरान ये लोग बार बार मुझे हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और केस छोड़ देने का
भारी दबाव बना रहे हैं कि आप इस केस को छोड़ दीजिए। इससे भी पहले मैं सहारा सिटी मानगो कांड संख्या 13/18 है ना, 18 को मैं देख रही थी। उस केस को भी छोड़ने के लिए मुझे बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस केस को छोड़ दीजिए। यह भी आरोप लगाया जाता है कि एक आप महिला होकर जेंट्स क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकती हैं। इस तरह की भद्दी आरोप लगाया जाता है। हमारे विपक्षी और विपक्षी के वकील एडवोकेट के साथ मिलकर जमशेदपुर में बीते 25 जुलाई 2019 को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने और फिर बच्ची का सर काट कर फेंकने वाले दरिंदो टेल को रमादीन बगान निवासी रिंकू शाह, कैलाश कुमार व मोनू मंडल को जमशेदपुर कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को उनके जघन्य अपराध के लिए फांसी के बजाय आजीवन कारावास सजा सुनाई। संख्या 47/2009 दर्ज हुआ था। 25-26 जुलाई 2009 की रात को एक 3 साल की बच्ची थी जिसका टाटानगर रेलवे स्टेशन से लगभग 11:15 बजे रात में कुछ लोगों ने अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया एवं उसकी हत्या की। और इसमें इस पूरे मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस पूरे कांड की सुनवाई हुई 11 महीने लगे और पिछले 12 जून को ही इस कांड में कन्विक्शन हुआ। तीनों व्यक्तियों को कन्विक्शन हुआ और आज 15 जून को सजा सुनाई गई है और सजा के साथ कुछ जुर्माना भी सुनाया गया। कुछ दिन पूर्व अभी उन्होंने दोषी पाया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को दोषी पाए थे। मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को और रिंकू शाह को और तीसरा कैलाश कुमार को, जिसमें मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को 370 (2) क्लॉज 2 के भादवी के अंतर्गत 10 साल की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना दिया गया। उसको 3 साल की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना दिया गया। जमशेदपुर कार एसोसिएशन द्वारा आज कैब चालकों द्वारा डीसी से मिलने पहुंचे। उनकी यह मांग है कि कंपनी द्वारा ओला उन लोगों से वापस ले लिया गया है, इसलिए उन लोगों की जीविका उपार्जन के लिए बेरोजगार भत्ता 15,000 रुपए की राशि मुहैया कराया जाए एवं कैब उन लोगों को जल्द से जल्द दी जाए ताकि उन लोगों को जीविका उपार्जन करने में थोड़ी मदद हो। हम लोग ओला लीज पार्टनर है सारे। हम लोग कंपनी का हम लोग ओला लीज की गाड़ी चलाते हैं। तो लॉकडाउन होने का वजह से 3 महीना पहले कंपनी ने हम लोगों से गाड़ियाँ जो है वो ले ली है और अभी तक गाड़ी 3 महीना हो गया। अभी सारा चीज़ सुचारू रूप से चलने लगा है। तो मार्केट में आपका ओला की गाड़ियाँ भी चल रही है और भी कंपनियों की गाड़ियाँ कैब सर्विसेज चल रही है, लेकिन हम लोगों को गाड़ियाँ अभी तक मिली नहीं है। 3 महीना से ऊपर हो गया है, हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल पाया है, जिस वजह से हम लोगों का हालत अब बहुत ख़राब है। कन्वाई चालकों द्वारा लॉकडाउन में वेतन के विचार पर निर्णय न लिए जाने पर वह लोग डीएलसी महोदय से मिलकर न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। क्या रखा गया टाटा मोटर के द्वारा कन्वाई चालकों का एसगेसिया भी रोक के रखा गया था और इस मैटर का समाधान डीएलसी द्वारा नहीं हो सका और डीएलसी के ही द्वारा निर्देश पर हम लोग डीएलसी उपायुक्त महोदय के पास आए थे। हम लोग तो आज यहाँ तय हुआ है कि ठीक है, हम लोग बातचीत हो गई है और इसके ऊपर कोई भी फैसला करने का डेट निर्धारित हो जाएगा। संभवतः इसी हफ्ते कोई डेट निर्धारित करेंगे डीसी महोदय और टाटा मोटर और कन्वाई चालकों के बीच निरपेक्ष वार्ता करके रास्ता का निकलेगा समाधान। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DX Trade Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिस्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट।